हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। गौ आधारित जब कोई एग्जीबिशन लगता है, अगर मैं वहां ना जाऊं तो मुझे लगता है मेरा मन अधूरा है। आज एक ऐसा एग्जीबिशन यहां पे है, आखिरी दिन है। 5 से 10 नवंबर आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में लगा हुआ है, आखिरी दिन है। और मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है जिनका नाम अमरेंद्र मोहन जी है, जो 20 साल अमेरिका में जॉब करते थे। उनको अपने देश की जब याद आई तो जब देश में आए तो उन्होंने सोचा मैं क्या कार्य करूं। तो अभी सभी लोग गाय से जुड़े व्यक्ति लोग हैं भारत देश में, और गाय रीढ़ की हड्डी है हिंदू समाज की, पूरे भारतीयों की। तो गाय पे तो वो काम कर ही रहे हैं। कांकरेज नस्ल की गौमाता का बिलोना घी वो दे रहे हैं कांच के बोतल में, आधा लीटर 1 लीटर। और बैल चले, देखिए पीछे यहाँ लिखा है बैल चले कोल्हू का तेल भी वो देते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर के टीन के डब्बे में। जो लोग बल्क में काम करना चाहते हैं वो घी और तेल भी उसको बल्क में देते हैं। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? महगलगंज उन्होंने नाम बताया, एक बड़ा सा गांव मान लीजिए, लखीमपुर खीरी जो है यूपी का, उसी के आसपास में ये गांव है। और करीब करीब 2 साल से ये काम कर रहे हैं। तो बैल चली कोल्हू तेल जो लो आरपीएम पे निकाला जाता है, 1 मिनट में 2 बार राउंड वो बैल लगाता है। और लो आरपीएम पे तो 17 किलो सरसों के बीज को जब वो डालते हैं तो 5 लीटर तेल निकलता है। तो बैल के मेहनत से, और लो आरपीएम मतलब हुआ कि तेल गर्म नहीं निकलता, ठंडा निकलता है। तो जब ठंडा निकलता है तो उसके गुणवत्ता, पोषक और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो तेल के होते हैं वो बना रहता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी का वो सबसे अच्छा है। तो देसी गाय के दूध और घी और बिलोना तरीके से घी पे और तेल पे अगर हम रहते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हम स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा, अमरेंद्र मोहन जी को मैं निमंत्रण देना चाहूँगा अपने वीडियो में कि वो आएँ और इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दें। हरे कृष्णा, जय गौ माता। अमरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से विदेश से आने के बाद जब कोई इंसान हमारे देश समाज के लिए अच्छा काम करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जी। अभी आप नंदी महाराज के लिए जो इतना अच्छा काम करीब 2-3 साल से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। जी जी जी। आप ये बताइए, ये इस तरफ आपका सोच विचार क्या था उस समय, और कैसे इस तरफ आए, और किस तरह से काम चल रहा है अभी आपका 2 साल से? देखिए, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है जी, गौवंश की जो बड़ी समस्या ही है, लेकिन नंदियों की जो बहुत बड़ी समस्या, बहुत दयनीय स्थिति है। क्योंकि वो तो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका घर से निकाल बाहर कर दिया गया, ये स्थिति हो गई। तो वो तो बेचारे कटने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है देश को, अब कम से कम हिंदू समाज के लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय। क्योंकि गाय के लिए तो चलो सभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन बैल की तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है, या सोच नहीं जा रही है। और दुर्भाग्य ये है कि लोग मंदिर में जाकर के शंकर जी के नंदी में तो लड्डू ठूस देते हैं, और जो जिंदा नंदी सड़कों पे घूम रहा है उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये तो सत्य वचन है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुख का विषय। तो हमारे जो गुरुजी हैं रामभद्राचार्य जी, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई थी। ये कहाँ के? पथमेड़ा हम लोग गए थे। जी जी। रामभद्राचार्य बहुत ही वेल नोन गुरुजी हैं, जो उनके हम लोग के मार्गदर्शन में उन्होंने हम लोग को बोला कि भाई देखो बेटा, जब तक नंदियों का संवर्धन नहीं होगा तब तक गायों का संवर्धन संभव नहीं बेटा। पथमेड़ा गौशाला का खुद नंदीशाला है। हाँ, पथमेड़ा महाराज तो बहुत बड़ा काम, उनका एनुअल फंक्शन था, वहीं जो है रामभद्राचार्य जी आए थे, वहीं पर हम लोग की मुलाकात हुई। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये बात हम लोग को मूल में पकड़ में आ गई कि हमने कहा ऐसा है कि भैया नंदियों पे काम करो, क्योंकि यही सबसे दुखी प्राणी है आज। लेकिन चंदे से इनको पाला नहीं जा सकता, कोई चंदा वंदा नहीं देता आज के जमाने में। बिल्कुल, वो तो आप 1 टाइम 2 टाइम 3 बार दे देंगे, लेकिन उसके बाद तो बंदी हो जाएगा। हाँ, कोई चंदा लेकिन नहीं। इसलिए गौशाला से क्या है, उत्पादों को खरीदिए जो आपके दिनचर्या में इस्तेमाल होता रहेगा। उधर से उनको पैसा आप देते रहेंगे सामान का, तो लास्ट में गौ माता और नंदी के लिए काम आ जाएगा। यही एक तरीका है। ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। आज मैं ये जो बैल चलित कोल्हू तेल है इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल इसके लिए है जी, जब आपका जो बैल है नंदी महाराज हैं, वो कितनी देर तक चलते हैं तो 1 लीटर तेल निकलता है? देखिए, बैल की जो स्पीड होती है वो 2 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 2 चक्कर ही लगा पाता है। 1 मिनट में 2 चक्कर, 60 सेकंड में 2 चक्कर वो बैल लगाता है। आप उसको थोड़ी देर के लिए भगा सकते हैं, 3 मिनट 3 चक्कर, बट वो नॉर्मल स्पीड उसकी 2 रेवोल्यूशन पर मिनट ही होती है जी। तो इसके कारण जो तेल जो निकलता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर रहेगा, उसका टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं।
इसके कारण जो तेल की जो क्वालिटीज हैं, जिसके अंदर उसके मिनरल्स, विटामिन और फैटी एसिड्स वो इंटैक्ट रहते हैं, जो हमारे वो कम नहीं होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। आप तेल रख लीजिए, उसका ओरिजिनल खुशबू हमेशा बनी रहेगी। आजकल तो मार्केट में खुशबू और उसमें झाग और आंखों में तेजी से लगे उसके लिए भी केमिकल डालने लगे हैं लोग। तो लोगों को लगता है वो असली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कितना किलो काली सरसों का तेल आप निकालते हैं बैल चलित, तो कितना किलो सरसों के वो बीज आप डालते हैं हम लोग तो 1 लीटर तेल निकल रहा है? हम लोग का जो कुल्लू है वो थोड़े बड़े होते हैं जी। 2 बैलों से चलते हैं। 2 बैलों से? 2 बैलों से चलते हैं, और एक बार में, जिसको एक बैच हम लोग बोलते हैं, एक बैच में 17 किलो सरसों हम लोग डालते हैं। उससे अप्रॉक्सीमेट 5 किलो तक, 5 लीटर तक हमारा जो है वो तेल निकलता है। 17 किलो सरसों के बीज को डाला गया है, और बैल महाराज जी के हिसाब से देखा जाए जो 1 मिनट में 2 राउंड आपने बताया है जी, तो ये कम से कम लग रहा है मेरे ख्याल से 2.5 या 3 घंटा लग जाता होगा 17 किलो से 5 लीटर तेल निकालने का। जी जी जी। और मेहनत इसमें ज्यादा है। अच्छा, मेहनत जो है तो उसकी गुणवत्ता भी बरकरार है जी। तो इसमें आप देखेंगे टीन के डब्बे में है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, बल्क में भी आप लोग इनसे ले सकते हैं। और इसकी शुद्धता और जो इसकी जानकारी है कि ये किस किस गुणों में या शरीर के लिए कितना उपयोगी है, तो लिखा है कैंसर के खतरे को कम करता है। ये पहला, जो कैंसर बढ़ता जा रहा है भारत में। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है, वो कंट्रोल करता है। तीसरा, लीवर की रक्षा करता है, जो आजकल फैटी लीवर हो रहा है उससे भी बचाएगा। प्रतिरोधक क्षमता, पाचन शक्ति, मतलब प्रतिरोधक क्षमता हो गया कि स्टेमिना, और पाचन मतलब कि डाइजेशन सिस्टम जो है वो आपका कंट्रोल करेगा, अच्छा बना के रखेगा। त्वचा को निखारता है, बालों को मजबूती देता है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में मेन मदरबोर्ड क्या है, वो लीवर और किडनी है, ये है हमारा। अगर यहाँ जहर जाएगा तो पूरा चेहरे पे, बाल पर और आपको हर जगह दिखाई देगा। तो शुद्ध तेल देसी गाय का बिलोना घी पे आपको आना है। अच्छा, इसी बीच में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा अमरेंद्र जी से, वो अपना संपर्क सूत्र बताएं। मुझसे लोग जुड़ने के बजाय वो अमरेंद्र जी जैसे लोगों से डायरेक्ट जुड़े, तो वो आप एक बार मुझे बताइएगा, अपना नंबर बताइए। हमारा नंबर है 8318759090। तो आपके साथ कोई और भी हैं जुड़े? हमारे मित्र हैं जो दिल्ली में रह करके घी का काम और भी गायों से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, खाद है, धूप बत्तियां हैं और प्रोडक्ट हैं, वो सुशील अवस्थी जी हैं। वो भी, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। वो हम लोग, वो दिल्ली में रहते हैं? वो दिल्ली में रहते हैं, और आप लखीमपुर खेरी? लखीमपुर में रह करके तेल मेन हमारा काम। वो गांव का नाम क्या बताया आपने? मैगलगंज। लखनऊ से 122 किलोमीटर दूर है, और लखीमपुर खीरी जिला पड़ता हमारा। तो ये घी का बिलोना घी है, कांकरेज नस्ल की गौमाता का है। कम से कम 25-26 लीटर दूध लगता है 1 लीटर बिलोना घी बनाने में, ऐसा मुझे अमरेंद्र जी ने बताया है। प्योर घी है, आधा लीटर की पैकेजिंग, और उसके बाद आप ये फुल बिलोना घी है। ये देखिए, तो गौमाता का। अच्छा, ये बताइए जैसे आपके गौशाला है या क्या है, ये घी कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये हम लोग जो यहाँ पे जो डेरे वाले होते हैं जो कांकरेज गाय को पालते हैं, क्योंकि कांकरेज चरवाहे की तरह घुमाते रहते हैं, उनसे हम लोग दूध लेते हैं, और उस दूध से ही हम लोग ये घी बनाते हैं। अच्छा, वो दूध जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ये नहीं होता कि वो कहीं मिलावट करते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, वो लोग बहुत ही कमिटेड लोग होते हैं, हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोग जा करके वो हम लोग के सामने दूध निकालते हैं, वहाँ से दूध हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं, और फिर अपना हम लोग प्रोसेस करके घी बनाते हैं। अच्छा। अपनी प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग यूनिट लगी, वो डेरे जो है वो मूव करते रहते हैं कुछ कुछ दिनों पर। हाँ, वो एक जगह नहीं रहते। एक जगह नहीं है, जैसे इस जगह की घास जब खत्म हो गई तो वो 25 किलोमीटर तो कुल मिला के ये कहना चाहिए कांकरेज नस्ल की गौमाता का बिलोना घी तो है, लेकिन वो चरने वाली घूमने फिरने वाली गौमाता का है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी है जी। और लास्ट में एक हमारे चैनल के लिए आप कुछ संदेश अगर देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। हम तो ये बोलेंगे कि आप जैसे लोग, जो लोग गायों के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, क्योंकि हम लोग का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मार्केटिंग का, वो आप लोग की मदद से, आप लोग के माध्यम से जनता को ये संदेश मिलेगा, क्योंकि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये टीन के प्रोडक्ट्स में इसलिए हमने रखा है
क्योंकि प्लास्टिक हाईली कार्सिनोजेनिक होती है। जो कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, या तो टीन के डब्बे में, कांच के बोतल में घी और तेल होना चाहिए, उसके बाद सब बर्बाद है। तो ये हम लोग ब्रांडिंग जो है धेनु गोपाल के नाम से करते हैं। धेनु गोपाल आपका ब्रांड है? धेनु गोपाल हमारी वेबसाइट है dhenugopal.in। अच्छा, जैसे इन चीजों के लिए आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे जी और लेना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कोरियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा? हाँ, हम पैन इंडिया सबको कोरियर से भेजते हैं, तेल और घी दोनों। और भी जो प्रोडक्ट्स जिनकी आवश्यकता होती है वो प्रोडक्ट हम उनको पैन इंडिया भेजते हैं। मतलब बेंगलोर से लेकर के कलकत्ता, बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया हम सबको सप्लाई देते हैं। इवन दिल्ली में भी हम लोग। अमरेंद्र जी, वैसे आप रहने वाले कहाँ के? रहने वाले लखनऊ के हैं। लखनऊ के? लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आपका जो मैगल गांव बताया, मैगलगंज जो है वो 120 किलोमीटर दूर है, अप्रोक्सीमेट 120 किलोमीटर दूर लखनऊ से है। मुरादाबाद 2-2.5 घंटे का रास्ता। हाँ, 2-2.5 घंटे का रास्ता, कार से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से जो वो लखनऊ से दिल्ली का जो हाईवे है वाया बरेली मुरादाबाद होकर उसी रास्ते में पड़ता है, सीतापुर के बाद। सीतापुर नियरेस्ट टाउन है हमारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए धन्यवाद आपने। और मैंने ये देखा है कि हम लोग वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन जब कोई गाय के लिए, और वो एक बिजनेस के तौर पे नहीं, वो सच में गाय से उनका लगाव भी हो, नंदी महाराज से लगाव हो, तो वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरे कृष्णा, जय गौ माता। हरे गौ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।